Guys, am I audible? Mangesh, Priyanka, hello. Yes, you are audible. ओके, सो गाइज अगर हम एक स्टार्ट करने वाले हैं सेल्सफोर्स जर्नी, सो फर्स्ट आपको सेल्सफोर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है. ठीक है. सो आपको कोई बेसिक आइडिया है सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या होता है? क्योंकि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना ज़रूरी है कि स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें कंप्लीट करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है. राइट. सो मुझे बताइए फर्स्ट कि सेल्सफोर्स क्या होता है. आपको पता है सेल्सफोर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत बूमिंग है, बट उसका रीज़न क्या है? बताइए फर्स्ट तो मुझे यही टर्म बताइए कि सेल्स फोर्स क्या होता है. बाकी सारी चीजें हम आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. बताइए मंगेश, क्या होता है सेल्स फोर्स? जो आपको पता है हाँ, सिंपल सा. अ, जब मैंने थोड़ा सर्च आउट किया था तो आई नो दैट दी Salesforce is like a CRM. It is customer relationship management, cloud करेक्ट. based. करेक्ट. Yeah, that's enable into the business to manage their customer data and operations like that. यस. There are करेक्ट. certain coding also like here we need to use the Apex languages. Then also we for using components using LWC, यस. Lightning Web, यस. like that. करेक्ट. ओके प्रियंका, आपको कुछ आइडिया है सेल्स फोर्स के बारे में? सर सेम, ओके. इतना ही पता है। ओके देन, अभी आपने इतना सुना होगा सेल्सफोर्स के बारे में जो सभी कॉमन है कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है. करेक्ट. और क्लाउड बेस्ड, ये दो टर्म्स आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सीआरएम क्या होता है, क्यों हम सीआरएम को यूज करें. जैसे कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो ऐसे मल्टीपल है. आपने वेब एप्लीकेशंस यूज किए, आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूज किए. करेक्ट. अब ये सीआरएम एप्लीकेशन क्या है, देखिए. सो सबसे पहले तो हम सेल्सफोर्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कि सेल्सफोर्स क्या होता है. स्क्रीन विजिबल है आपको? बताइए. यस सर। ओके. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स. अभी अगर आप देखें तो सेल्सफोर्स क्या है, एक कंपनी है और उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो है salesforce.com. ठीक है. तो आप सेल्सफोर्स को दो टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट. तो हमें तो प्रोडक्ट के बारे में समझना है, हम सेल्सफोर्स को यूज करने वाले हैं. तो देखिए, एज अ प्रोडक्ट आप इस सेल्सफोर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो सेल्सफोर्स इज ए, सो देखिए, ओके. सो देखिए, सेल्सफोर्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings companies and customers together. ठीक है. तो सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है. अब यहां पे अगर आप इस टर्म को डिवाइड करें, जैसे सेल्सफोर्स को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो देखिए पहला टर्म आएगा आपका क्लाउड बेस्ड. तो हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि क्लाउड बेस्ड क्या होता है. सेकंड आता है आपका सीआरएम सॉल्यूशन. तो सीआरएम के बारे में हमें समझना होगा. देन कंपनीज एंड कस्टमर्स. तो इन सभी का अगर आपने मीनिंग समझा तो आपको सेल्सफोर्स के बारे में कंप्लीट आइडिया आएगा कि सेल्सफोर्स क्या है, मार्केट में ये कैसे यूज होता है. ठीक है. अब देखिए, सो सेल्सफोर्स यहां पर अगर हम बात करें तो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, आपने कहा कि सेल्सफोर्स क्या एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है. सेकेंड टर्म हमें समझना है सीआरएम. देन है यहां पर कंपनीज एंड कस्टमर्स.
अब जैसे मैंने कंपनीज कहा, कस्टमर्स कहा, तो आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि जो सेल्सफोर्स है इन्हें कौन यूज करने वाला है, कोई बिजनेसेस इसे यूज करने वाले हैं जिनके कस्टमर्स है, करेक्ट। कोई कंपनी जिसको यूज करेगी जिनको अपने कस्टमर्स को मैनेज करना है, उनके कस्टमर्स के साथ उन्हें जुड़े रखना है, करेक्ट। सो देखिए हमें यहाँ पर मेनली 3 टर्म्स के बारे में समझना है आज कि सीआरएम क्या होता है, कैसे ये सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स को हेल्प करता है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड एक कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इसके लिए हमें एक सेपरेट सेशन लगेगा। सो कल के सेशन में हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमें सिर्फ सीआरएम के बारे में समझना है, ठीक है। तो सीआरएम को समझने के लिए अभी आपने ये समझा कि एक क्लाउड बेस्ड है, सीआरएम सॉल्यूशन है, कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। मतलब सीआरएम कौन यूज करने वाला है, कोई एक कंपनी यूज करने वाली है जिनके कुछ कस्टमर्स है। अब इसको समझने के लिए हमें एक रियल टाइम का कोई एग्जांपल यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। उस एग्जांपल के साथ हम ये समझेंगे कि कैसे कंपनी को एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड है और क्यों मार्केट में इतना डिमांडिंग है एक सीआरएम एप्लीकेशन, करेक्ट। सो अब उसे समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। सो सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है। अब आप कोई भी बिजनेस का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका लैपटॉप सेलिंग या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ऐसा एक बिजनेस है, ठीक है। तो सपोज करिए कि अभी आपका एक बिजनेस है, जैसे कि आप लैपटॉप, प्लीज माइक ऑफ करिए, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए, ठीक है। सो जैसे आप एक लैपटॉप और डेस्कटॉप आप सेल कर रहे हो। अब देखिए सीआरएम एप्लीकेशन की नीड आपको कंप्लीटली रियल टाइम से समझना है। सेल्सफोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल ऐसे टर्म्स समझेंगे कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्लाइंट किस तरीके से सोचता है, कि सारी चीजें आपको वहां पर समझती है। अब आप मुझे बताइए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या वो, जैसे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो क्या वो कल से मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? बताइए। आज आपने एक न्यू कंपनी स्टार्ट किया, न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए, तो क्या सेम डे पर वो स्टार्ट होना, बिकना स्टार्ट हो जाएंगे? नो। सो क्या करना होगा हमें उसके लिए? कैसे करेंगे फिर? क्योंकि बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो तो हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका सेल करें, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम अर्न करें। सो अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो सेम प्रोडक्ट, ऐसे तो कितने सारे लैपटॉप्स डेस्कटॉप मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपको क्या करना होगा कि जिसके थ्रू आपके जो कस्टमर्स है, जो भी मार्केट में लोग हैं, वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। क्या करना होगा आपको उसके लिए? सबसे पहला टास्क क्या आता है बिजनेस के लिए? यस, मार्केटिंग। यस, वेरी गुड। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर्स को या फिर जो मार्केट में लोग हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अदर प्रोडक्ट से अच्छा है? ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केटिंग करना है। सो हर बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होगा आपके मार्केटिंग से। सो मार्केटिंग के लिए देखिए हम मल्टीपल टास्क करते हैं, जैसे कि हम कैंपेन्स रन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ईमेल कैंपेन्स, आपको कॉल्स आते हैं कहीं से, आपने बैनर्स देखे होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सभी क्या है? एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं कैंपेन्स रन करना। तो क्या करते हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, टारगेटेड कस्टमर्स भी फाइंड करना जरूरी होता है। तो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए वो कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। अब क्या किया? मार्केटिंग टीम का यही काम है कि वो कैंपेन्स रन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कैंपेन्स रन किया, ठीक है। अब वो मल्टीपल कस्टमर्स तक पहुंचे, मल्टीपल लोगों तक वो उनका प्रोडक्ट यहाँ पर पहुंचा, लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर कंपनीज ने मार्केटिंग किया, कुछ कस्टमर्स उनके पास आए,
अब वो डायरेक्टली उनके कस्टमर्स नहीं है, जो इंटरेस्टेड है उसको हम कहते हैं सिर्फ इंटरेस्टेड कस्टमर्स, जो इंटरेस्टेड है, जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो बिजनेस टर्म में हम उसे कहते हैं लीड्स, ठीक है। सो बिजनेस टर्म में उसके क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लीड्स। सो देखिए, सो मार्केटिंग किया, मार्केटिंग से आपके पास क्या आया, लीड्स। बिजनेस टर्म में उसको कह रहे हैं लीड्स। अब इन लीड्स को कन्वर्ट करना है हमारे कस्टमर्स में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए। अब मुझे बताइए, इस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है तो ये कौन काम करता है? बताइए। तो हमारे पास क्या चाहिए यहां पर, एक सेल्स टीम। अब ये सेल्स टीम्स हमारे पास होनी चाहिए जो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, उन्होंने मार्केटिंग में मल्टीपल कैंपेन्स रन किए। अब उन कैंपेन्स में से आपके पास कुछ लीड्स आई, अब उन लीड्स को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम में मल्टीपल आपके पास यूजर्स है, तो सेल्स टीम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पर कॉल करेंगे। जैसे हमारे पास लीड्स आई, सो है एग्जांपल के लिए करण, देन कुणाल, ठीक है, रमेश। अब टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें अगेन हम यहाँ पर, तो ये जो लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप, ये किसी ऑफिसेस के लिए भी लगेंगे, ठीक है। कुछ कॉलेजेस के लिए तो XYZ कॉलेज, देन ABC स्कूल, तो ऐसे मल्टीपल लीड्स हमारे पास आई, ठीक है। अब इन लीड को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, सेल्स टीम का। तो सेल्स टीम इनको कॉल करेंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि जितने भी हमारे पास लीड्स आई तो वो सभी लीड हमारा प्रोडक्ट बाय करें। तो सेल्स टीम ने कॉल किया, हमारे सभी प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उनसे हम कैसे बेहतर है, प्लस कि हम इनके साथ क्या क्या सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताया। अब इनमें से जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स टीम ने बात करने के बाद, जैसे कि करण ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, देन रमेश ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, जो XYZ ऑफिस था या फिर कॉलेज था उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, ABC स्कूल ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है। अब जैसे कि कुणाल, अब कुणाल का यहाँ पर बजट इशू था, तो वो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर वो प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने फिलहाल हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं किया। सो यहाँ पर लीड्स क्या हो रही है, यहाँ पर डिवाइड हो रही है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, तो लीड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो यहाँ पर क्वालिफाइड लीड्स होती है, उन क्वालिफाइड लीड्स को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे कस्टमर्स में। तो इस लीड में से जो भी डेटा था वो डेटा अब कन्वर्ट हुआ हमारे कस्टमर्स में, ठीक है। तो ये लीड था, अब इस लीड्स का डेटा कहां पर कन्वर्ट हुआ, ये हुए हमारे अभी कस्टमर्स, ठीक है, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय किया। तो अभी हमारे कस्टमर्स है। अब नेक्स्ट सेल्स टीम का भी काम फिनिश हुआ। अब यहां पर देखिए अनदर टीम हमें चाहिए। सपोज करिए कि ये जो आपके कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट यूज करते टाइम अगर इनको कुछ इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर ये लोग फेस करते हैं, तो ये किसके पास जाएंगे, किसे कॉल करेंगे, ये लोग हमें कॉल करेंगे। आपने कुछ कस्टमर केयर का एक नंबर आपने दिया होगा इन्हें, या फिर आपने ईमेल एड्रेस इनको दिया होगा, राइट, ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर पाए, या फिर आपकी वेबसाइट से ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट से वो आपको केस जनरेट करे और वहां से। अब जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज को आप कस्टमर्स कैसे कांटेक्ट करें, आपको कस्टमर केयर मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। अब इन सभी को मैनेज करने के लिए आपके पास अनदर टीम की जरूरत है। उस टीम को हम क्या कहते हैं, जो कस्टमर के इश्यूज सॉल्व करता है। बताइए क्या कहते हैं हम उसको, सपोर्ट टीम, ठीक है। तो हमें एक अनदर टीम की नीड है जो है सपोर्ट टीम, जो भी कस्टमर के इश्यूज आएंगे, कस्टमर की क्वेरीज आएंगी, तो उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मार्केटिंग किया, आपने सिर्फ कस्टमर्स को जनरेट किया, बट अगर आपने उन कस्टमर्स को वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, तो वो कस्टमर्स इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट कभी बाय नहीं करेंगे और ना ही वो किसी और को सजेस्ट करेंगे कि आप इस कंपनी से प्रोडक्ट बाय करें, राइट। सो अगर आपको मार्केट में अच्छा
आपको बनाना है या फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखना है, तो आपको सपोर्ट टीम भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहां तक तो आप क्लियर हुए कि एक बिजनेस अगर आपको रन करना है तो उसके लिए आपको एक तीनों चीजों की नीड है, मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट। ये तो क्लियर है आपको, रियल टाइम में हर बिजनेस इसी तरीके से रन होता होगा, यस और नो? मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट। अब देखिए, अब आपको सीआरएम यहां कैसे हेल्प करता है। अब जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सो अब ये सभी काम, जैसे कि मेरे पास मार्केटिंग है, मुझे मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स रन करना है, तो वो डेटा भी मुझे स्टोर करके रखना है। वो डेटा मेरे पास आया मार्केटिंग का डेटा, ठीक है। सो मार्केटिंग डेटा। सेकंड आया आपका सेल्स टीम। अब सेल्स में अभी अगर आप बात करें तो देखिए कितने एडवांस हो चुके हैं सारी चीजें। अब क्या करते हैं आप लोग कि जैसे वेबसाइट से आप उनको कांटेक्ट करते हैं, वो उनके सिस्टम में स्टोर हो जाता है और वो आपको कांटेक्ट करते हैं। अब जो सेल्स यूजर होता है, जैसे कि आपके पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अब ये सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो भी एक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि जैसे आप उनके वेबसाइट से कोई इंक्वायरी करते हैं तो तुरंत आपको वहां से ईमेल्स आते हैं, तो वो ऑटोमेटेड ईमेल होते हैं, वो ऑटोमेटेड है। तो कोई यहाँ पर पर्सन नहीं बैठा जो आपको ईमेल शेयर कर रहा है, वो सारी चीजें कौन कर रहा है? एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या करें? सीआरएम सॉफ्टवेयर, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो आप अमेजोन पर आपने रजिस्टर किया हुआ है, आप बिग बाजार, आप ऐसे जाते हैं, जैसे कहीं पर भी आप मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब आप बिल्स बनाते हैं तो वो देखिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछते हैं। नेक्स्ट टाइम उनके मार्केट में, जैसे कि उनके शॉप में अगर कोई भी ऑफर्स आते हैं, जैसे दिवाली ऑफर है, ठीक है, कोई फेस्टिव सीजन है, तो वहां से आपको ईमेल्स आते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑफर है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो क्या करना चाहते हैं, हम उनके कस्टमर्स को वो इंगेज रखना चाहते हैं, ताकि जैसे न्यू ऑफर आए तो वो पहले अपडेट वो अपने कस्टमर्स को दे, ताकि वो फिर से हमारे पास आए, हमसे प्रोडक्ट बाय करे। तो ये क्यों कर रहे? वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो उनको ये सारी चीजें करने के लिए एक एप्लीकेशन की नीड होती है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ यहाँ पर कोई पर्सन बिठाएंगे और पर्सन वहां पर ईमेल शेयर करता बैठेगा। ऐसा करेंगे तो उनको कितने सारे यहाँ पर लोग लगेंगे ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एक मार्केटिंग को पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करने के लिए, सेल्स एक्टिविटीज को पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही सपोर्ट टीम को भी, कि जैसे यहाँ पर आपके पास कोई डेटा आया, ये क्या होता है कि जैसे आपने ईमेल भी शेयर किया तो भी उनके सिस्टम में यहाँ पर अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? एक सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, सपोर्ट टीम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस देखिए, हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ एक प्रॉमिस करता है, जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपको रिप्लाई करेंगे, हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपकी सपोर्ट टीम भी आपको प्रॉपरली उतना एफर्ट्स दे रही है या फिर नहीं, तो ये आपको ट्रैक करके रखना है। तो वो ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। एक पाइपलाइन होती है, सेल्स भी ऐसे नहीं कि आज यहाँ पर लीड आई और कल ही वो आपका कस्टमर बना, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल वेज में वर्क करते हैं, जैसे B2B होता है या फिर B2C। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। बट ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड आती है, और उस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर कहते हैं CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वो सॉफ्टवेयर आपको बिजनेस में हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए। तो सभी आपके कस्टमर्स का डेटा कहाँ पे होगा? आपकी इस एप्लीकेशन में होगा, CRM एप्लीकेशन में होगा। जैसे यहाँ पर आपको ये मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करता है। तो पहला तो आपका डेटा आया, सेकंड ये आपको प्रोवाइड करता है ऑटोमेशंस, ठीक है। देन ये आपको प्रोवाइड करता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, सारी चीजें एक ही प्लेस पे। ये आपको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और ये क्या है? क्लाउड बेस्ड है। तो ऐसे मल्टीपल एडवांटेजेस है जो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अब अगर आप सोचेंगे कि ये तो एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हैं, तो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन ही क्यों? जैसे ये तो हुआ एक CRM एप्लीकेशन, ये CRM एप्लीकेशन ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप मार्केटिंग,
प्लस सेल्स प्लस सपोर्ट, ये सारी चीजें आप एक पाइपलाइन के थ्रू परफॉर्म करें, सारी चीजें इफेक्टिवली आप मैनेज करें, तो वो एक सीआरएम एप्लीकेशन है। तो सीआरएम एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम अगर और यहाँ पर इसका हम डिस्कस करें तो देखिए सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है। सो सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our business requirement। ठीक है। सेकंड ये क्या करता है, ये आपको आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए, इंगेजमेंट रखने के लिए हेल्प करता है। सो सीआरएम हेल्प्स टू मैनेज relationship with your customer and potential customers। देखिए मैंने यहां पर आपको दो टर्म्स बताए, आपको दोनों के साथ मतलब आपके जो भी कस्टमर्स है उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करके रखना है। ठीक है, इंटरैक्शन जो भी होंगे वो सभी इंटरैक्शंस को मैनेज करके रखना है। बट कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, आपको उन्हें भी मैनेज करना है, उनका भी डेटा आपको रखना है, उन्हें भी एंगेज करके रखना है, उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप मैनेज करके रखना है। और सेकंड पोटेंशियल मीन्स जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या कहा यहाँ पे कि कुणाल ने अभी आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन उनका बजट इशू था इसीलिए, बट वो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो हमें इनके साथ भी रिलेशनशिप मैनेज करके रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, बिजनेस ग्रो करना है। और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप मैनेज करके रखना है। ठीक है, क्योंकि सीआरएम का मेन गोल ही क्या है, ओके, द मेन गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers and to grab the new customers into our business। ठीक है, तो सीआरएम का मेन गोल क्या है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके बिजनेस के साथ जोड़े रखना। ठीक है, और जो न्यू कस्टमर्स है, न्यू कस्टमर्स को आपके बिजनेस में लाना। तो ये मेन गोल है सीआरएम का, तभी जाके आप मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो सीआरएम आपको हेल्प करता है आपके सभी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब अगर आप बात करें तो ये मार्केट कितना बड़ा है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर वर्क करती है। तो हर इंडस्ट्री, हर वो डोमेन जो यहाँ पर वर्क करता है अपने कस्टमर्स के साथ, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, जैसे होटल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज है कि फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को अपने कस्टमर्स के साथ मैनेज करना है, रिलेशनशिप मैनेज करना है, तो उनको एक एप्लीकेशन की नीड है। और किस एप्लीकेशन की? सीआरएम एप्लीकेशन की। सो आप मुझे बताइए कि मार्केट में कितनी डिमांड है अभी सीआरएम एप्लीकेशन की, यस और नो। सेकेंड चीज, अब मुझे बताइए सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने एक सीआरएम एप्लीकेशन बनाया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेल्सफोर्स सीआरएम में क्यों? देखिए, सेल्सफोर्स आपको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, प्लस यहां पे आप बहुत ही क्विक तरीके से एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सेल्सफोर्स ने क्या किया, जैसे अगर हम यहाँ पर ये कहें कि एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं आप स्क्रैच से कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, जैसे जावा, पाइथन, डॉटनेट, ये सारे फ्रेमवर्क्स आप यूज कर सकते हैं। बट वहां से अगर आप एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो वो स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। वहां पर आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस आपको वहां पर अमाउंट ज्यादा लगेगा, करेक्ट, आपको वेट करना पड़ेगा उतना टाइम। बट सेल्सफोर्स ने क्या किया, देखिए, जैसे एक सिंपल कंसेप्ट आप समझिए,
कि अगर आपको एक घर बनाना है, सो घर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्क्रैच से बना सकते हैं, या फिर आप एक क्या कर सकते हैं, आप फ्लैट बाय कर सकते हैं, या फिर आप एक रो हाउस बाय कर सकते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बाद में अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से उसको, जैसे इंटीरियर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे ही सेम सेल्सफोर्स ने यहाँ पर फीचर यूज किया। उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड करके रख दिया, सेल्सफोर्स सीआरएम। अब ये फंक्शनैलिटी उनको प्रोवाइड किया कस्टमर्स को कि आपकी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक चीज है। जैसे कि यहाँ पर सेल्स क्लाउड है सेल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर हेल्थ क्लाउड है जो डॉक्टर्स के लिए हेल्प करता है। जैसे एजुकेशन के लिए उन्होंने एजुकेशन क्लाउड बनाया जो एजुकेशन डोमेन में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल डोमेन के लिए उन्होंने सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ड करके रखा। बस आपको आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे एजुकेशन के लिए इसको चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के लिए अगर मुझे चाहिए तो मेरे लिए क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को कस्टमाइज करूंगा। और कस्टमाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेंगे, क्या मुझे इसका नॉलेज है कस्टमाइज करने का? नो, मैं एक क्लाइंट हूं। जैसे कि ये मेरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एक एजुकेशनल कंपनी है। अब मुझे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया सीआरएम एप्लीकेशन सेल्सफोर्स। अब मुझे सीआरएम एप्लीकेशन मैंने लिया। अब इस एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए मुझे किसकी नीड रहेगी, बताइए? कौन चाहिए मुझे? जो मेरी रिक्वायरमेंट की बेस पर मुझे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके देंगे। कौन है वो? क्या कहते हैं हम उन्हें? सेल्सफोर्स डेवलपर्स, करेक्ट। सो हम कौन बनने वाले हैं अभी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स, करेक्ट। सो मार्केट में अब समझ सकते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स की कितनी डिमांड होगी। इतने सारी इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री, और सबसे पॉपुलर है यहाँ पर सेल्सफोर्स सीआरएम। मतलब कंप्लीट मार्केट आप ये कह सकते हैं कि सेल्सफोर्स सीआरएम ने यहाँ पर ग्रैब किया हुआ है। तो सेल्सफोर्स के लिए कितना यहाँ पर डिमांडिंग है, कितने सारे डेवलपर्स इनको चाहिए होंगे। अभी आप देखेंगे कि कितने सारे जो जावा डेवलपर्स है वो भी सेल्सफोर्स पे स्विच होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पैकेज उतना ज़्यादा मिलता है सेल्सफोर्स डेवलपर्स को, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। ये इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। आपको बिजनेस की टर्म्स में आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। सेल्सफोर्स की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। सेल्सफोर्स की कम्युनिटी है क्योंकि यहाँ पर सेल्सफोर्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कितने सारे इवेंट्स होते हैं, ड्रीम फोर्स इवेंट है, फ्यूचर फोर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। मल्टीपल सिटीज़ में उनकी ग्रुप्स है। आप जैसे टेलीग्राम पर देखेंगे मल्टीपल ग्रुप्स आपको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर आपको क्या चीज़ें परफॉर्म करना होता है, आप कैसे कस्टमाइज करेंगे सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को। तो आपने मेनली यहाँ पर दो चीज़ें सुना होगा सेल्सफोर्स में, एक होता है एडमिन पार्ट और एक होता है डेवलपमेंट पार्ट। सुना है आपने इसके बारे में? आपने इंक्वायरी किया है सेल्सफोर्स के, तो आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। भुवन, आकाश, प्रियंका, ठीक है। अब एडमिन पार्ट को ही हम यहां पर कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर ये आपको दो ही चीजें करना है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो टूल्स है, सेल्सफोर्स ने आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किया है वो आपको कॉन्फ़िगर करना है। यहां पर होते हैं आपके पास पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स को यहां पर मल्टीपल है, जैसे कि ऑटोमेशन टूल्स आप यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यूआई कस्टमाइज करने के लिए आपके पास यूआई कस्टमाइजेशन इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि पेज लेआउट, सारी चीजें। बट यहाँ से जो काम होगा एडमिन से वो लिमिटेड वर्क होगा, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड वर्क। अब जितना पॉसिबल होता है कॉन्फ़िगरेशन से उतना तो डेवलपर्स करेंगे, बट क्लाइंट्स की ऐसी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आती है जिसके थ्रू सिर्फ एडमिन पार्ट सफिशिएंट नहीं है, हमें यहाँ पर स्विच करना होता है डेवलपमेंट पार्ट पे। अब जब भी बात आएगी डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर कस्टम डेवलपमेंट,
आपको यहाँ पर चीजें डेवलप करना होगा। अब डेवलपमेंट की बात आएगी तब यहाँ पर बात आएगी कोडिंग की। अब कोडिंग के लिए यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है वो है अपेक्स लैंग्वेज, ठीक है। सो अपेक्स लैंग्वेज ये बैकएंड के लिए, जैसे कि मुझे यूआई चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑरा कंपोनेंट्स और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें सेल्सफोर्स अगर आपने सीखा, देखिए सेल्सफोर्स में सारी चीज़ें हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। इसके बाद आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे इजीली स्विच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी यूआई टेक्नोलॉजीज पे जाना है तो आप सिर्फ यूआई पे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कस्टमाइजेशन पार्ट, देखिए आपने कहीं पर अगर ऐसा सुना होगा कि नहीं सेल्सफोर्स में 80% सिर्फ यहाँ पर एडमिन पार्ट है, तो वो गलत है। देखिए आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं तो आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और सिर्फ एडमिन से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। फिलहाल देखिए इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। अब आपको उनसे ज़्यादा चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए कंपनीज भी फिर उतना डिमांड करती है स्टूडेंट से कि अगर वो आपको हायर कर रही है तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको एडमिन पार्ट आना चाहिए, आपको डेवलपमेंट पार्ट आना चाहिए, ठीक है। और देखिए हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, सारी चीज़ें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ें हम यहाँ पर आपको कवर करके देंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। तो हमारी ट्रेनिंग मॉडल में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, देखिए तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडमिन पार्ट से, ठीक है। एडमिन इजी है, ये इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एडमिन, ठीक है। सो एडमिन को कवर करने के लिए हमें 1 मंथ लगता है, सिर्फ एडमिन को कवर करने के लिए, ठीक है। 25 to 30 सेशंस हमें एडमिन को लगते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको एक अच्छा एडमिन बनना जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंड चीज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कोई भी माइंड में डाउट मत रखेगा कि हमें प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर हमें कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा डेवलपर बनाना, ठीक है। एडमिन, देन सेकंड चीज़ आता है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट पार्ट। जैसे डेवलपमेंट में आपने सुना होगा यहाँ पे आपने ट्रिगर सीखना होता है, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑरा कंपोनेंट्स। अब ऑरा को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ऑरा को हम सिर्फ 1 वीक के सेशंस लेते हैं, सिर्फ 1 वीक, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ऑरा भी उतना यूज नहीं होता, अब यूज होता है यहाँ पर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जो है LWC पार्ट, ठीक है। सो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट देन हम डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड, हम यहाँ पर दोनों डिस्कस करते हैं। सेल्स क्लाउड आपका एडमिन में ही डिस्कस हो जाता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर जो सर्विस क्लाउड है वो हम डेवलपमेंट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट में, इंटीग्रेशन LWC सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है। सो सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। अब देखिए कंपनीज को ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। अगर आपने सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट भी किया तो भी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती, क्योंकि LWC फिलहाल मार्केट में बहुत पॉपुलर है। वैसे ही सेम आपको सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए कंपनीज अगर एक ही पैकेज दे रही है कैंडिडेट्स को, आप भी अप्लाई कर रहे हो, आपके साथ 10 लोग और भी है, अब उनमें से जिनकी रिज्यूमेज में ज़्यादा चीज़ें होंगी, जिनको एडमिन भी आता है, जिनको डेवलपमेंट आता है, जिनको LWC आती है, जिनको सेल्स और सर्विस क्लाउड के बारे में पता है, सो कंपनीज पहले उन्हीं के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगी। पैकेज तो दोनों को सेम ही देना है, बट फिर मैं मेरी कंपनी के लिए तो ऐसा ही डेवलपर हायर करूंगा जिसको सारी चीज़ें आती है, राइट। मैं अपनी कंपनी के लिए तो परफेक्ट कैंडिडेट ही देखूंगा। तो इसीलिए हमें ये इतनी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपनीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करती है कैंडिडेट से। तो हमें इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को अपडेट करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली आनी चाहिए। आप एक एंट्री लेवल पे जा रहे हो, फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी जाते हो तो यही चीज़ें आपको पूछती है, ठीक है। क्योंकि हम उसी लेवल से आपको रेडी करते हैं जिसके थ्रू आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हो और एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी जा सकते हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स है जो एक्सपीरियंस के थ्रू भी गए हैं,
ठीक है, बट ये डिपेंड करता है, मैं आपको लास्ट में सजेस्ट करता हूँ जो जितना प्रिपेयर करता है उसके हिसाब से, ठीक है। बस ज़रूरी क्या होता है कि ट्रेनिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं, सो बस जितना हम डिस्कस करते हैं क्लास में उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और देखिए, जैसे अभी आपने डिसीजन लिया सेल्सफोर्स को स्टार्ट करने का, तो जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करना होता है, टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता है। तो जैसे आपने डिसीजन लिया, बस अपना करियर स्टार्ट करना है और अपना 100% वहाँ पे आपको देना है। आप देखेंगे कि आईटीएम में कितना सारा अच्छा स्कोप होता है और कितने सारे लोग, आप चेक करेंगे कि आपकी लाइफ ही कितना ज़्यादा अपडेट होगी जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लाइफस्टाइल अगर आपको इनक्रीज करना है तो आपको खुद को अपडेट करते रहना है। मल्टीपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने आईटी में स्विच किया करियर गैप के साथ, जो डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे थे, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको 100% देना पड़ता है। वहाँ पर भी अगर आपने 100% नहीं दिया तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सारी चीज़ें स्टार्ट करना होता है और अपना 100% देना होता है, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब जो ड्यूरेशन है हमें इसको कवर करने के लिए जो लगेगा वो है हमारा 4 मंथ्स, ठीक है। तो 4 मंथ्स में हम ये सारी चीज़ें आपको कवर करके देंगे। अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ आपको मिलते हैं हमारी तरफ से। सेकंड ये है अनलिमिटेड ट्रेनिंग ऑप्शन। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप कोई भी बैच कंटिन्यू कर सकते। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो सपोज करिए कि आपने अभी एडमिन स्टार्ट किया, देन अब ये तो बैच आपकी कंटिन्यू चल रही है, फिर आपका यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद अगर न्यू बैच स्टार्ट होती है तो फिर से आप एडमिन को रिवाइज कर सकते हो, मतलब ये भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, ये भी बैच, तो ये भी, तो ये आपके लिए होता है, आपकी रिवीजन के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट खुद से अगर रेडी है, खुद को वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो हम उसके लिए ऑलवेज रेडी होते हैं कि आप कोई भी बैच ज्वाइन करिए, ये आपके लिए है, आपकी इंप्रूवमेंट के लिए है। क्योंकि क्या होता है कि हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, तो हम नहीं भूलना चाहिए इसीलिए। सेकेंड, ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन हमने इसीलिए रखा है क्योंकि क्या होता है, देखिए आपकी ट्रेनिंग फिनिश हुई तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद ही आपको तुरंत जॉब मिले, टाइम लगता है चीज़ों को मिलने के लिए। सो उस टाइम तक आपको वो लिंक जो है क्लास की वो टूटनी नहीं चाहिए। आपको इंटरव्यूज़ देते रहना है, आपको प्रिपेयर करते रहना है, तो उसके साथ आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, मतलब आपकी लिंक नहीं टूटेगी, आप पढ़ाई करते रहेंगे। इसीलिए जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप अनलिमिटेड ट्रेनिंग करेंगे विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी, और ये अनलिमिटेड है, जितने आप इंटरव्यूज़ देना चाहिए मॉक इंटरव्यूज़, उतने इंटरव्यूज़ आप हमारी तरफ से शेड्यूल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि आप जितना भी क्लास में हम डिस्कस करते हैं वो आपको उसी दिन प्रैक्टिस करना है। जो व्हाट्सएप पे आपका फिर ग्रुप क्रिएट होगा तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ऐड हो जाएंगे तो आपको डेली वहीं पर आपको शेयर करना है आपकी टास्क, आपको वहीं पर सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी। तो जैसे ही आप अगर आप ज्वाइन करें तो आज ही आप टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए और आपकी एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 10,000 फीस है, ठीक है, सिर्फ 10,000 फीस, अदरवाइज आपको 15,000 फीस पे करना पड़ेगा। सो 5 कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 10,000 फीस है वन टाइम के लिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो तो वो 15,000 पे जाती है, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल है वो आप यहाँ पर करिए, टीम को इन्फॉर्म करिए कि आप ज्वाइन करने वाले हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है तो सिर्फ आप 10,000 आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक कुछ अमाउंट उनको पे करके रखिए, ठीक है। एडमिशन कंफर्मेशन के लिए 2-3 दिन में आप यहाँ पर उनको बाकी फीस पे कर सकते हैं, तो आपकी एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। आपको आज ही नोट्स का एक्सेस और रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस मिलेगा जैसे आप एडमिशन कंफर्म करेंगे। सो ये जो डेली सेशंस है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके ड्राइव पे, तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे आपकी ड्राइव पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, बट लाइव सेशन सभी को अटेंड करना है। सो सैटरडे और संडे को भी हमारे सेशंस होते हैं। हमारे सेशन फ्राइडे टू सैटरडे रहेंगे और संडे को जो होता है सेशंस, वो सेशन होता है आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे कि आप एक टॉपिक लेंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर वहाँ पर आपका जो भी डिस्कशन होता है वीकली जो हम प्लान करते हैं तो उसके लिए डिस्कशन वहाँ पर होगा, मतलब सिंपल कि कोई भी डाउट्स है तो वो, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक पिक करना होता है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए,
ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी इशू है आपको एडमिशन से रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सभी पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, तो अभी आपको एक सेल्सफोर्स का कंप्लीट आइडिया आया होगा और ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना डिमांडिंग है सेल्सफोर्स में। तो आपका करियर सिक्योर है अगर आप स्टार्ट करते हो अभी। बस टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, जैसे हमने डिसीजन लिया उसी टाइम हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हैं, बताइए कोई क्वेश्चन है आपके? प्रियंका, मंगेश, आकाश, भुवन, बताइए। अब मुझे पूछना था कि क्लासेस का टाइमिंग और क्लासेस वीकली में कब रहते, कब होते, जैसे आपने डेली बताया फ्राइडे सेशंस, टू डेली सैटरडे। डेली सैटरडे टू फ्राइडे, मतलब अपना जो सेशन होता है वो मंडे टू सैटरडे डेली रहता है, ठीक है। और ओके। संडे को हम शेड्यूल करते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि 15 डेज में एक दिन हमने शेड्यूल किया, तो जैसे कि डाउट के लिए या फिर आपके सेल्फ या आपको जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो हम संडे को भी शेड्यूल करते हैं। लेकिन आप रेडी हो तभी, जब सब स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले तब हम शेड्यूल करते हैं। लेकिन फ्राइडे से लेकर मतलब आपके मंडे से सैटरडे ये आपके कंफर्म सेशन है जो डेली रहते हैं। ओके, एंड व्हाट टाइम? मॉर्निंग 8 बजे का ये सेम टाइम रहेगा हमारा। ओके। ओके गाइज, अगर आप इवनिंग के लिए रेडी है तो हम इवनिंग को भी शेड्यूल कर सकते हैं। प्रियंका, आकाश, भुवन इवनिंग के लिए, मंगेश, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो उनको इवनिंग के बैच चाहिए। तो अगर आप इवनिंग के लिए रेडी है तो हम इवनिंग को भी शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी टाइम को, 6 से लेकर 9 बजे तक कोई भी बैच, 6 बजे या फिर 8 बजे या फिर 9 बजे, जो भी टाइम के लिए आप रेडी हो उस टाइम पर हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप किस टाइम पे कंफर्टेबल है? प्रियंका, आकाश, भुवन, बताइए। प्रियंका, सर चलेगा। ओके, आप दोनों टाइम के लिए रेडी हैं। आकाश, यस सर। हाँ सर। ओके। भुवन, इवनिंग से ओके देन, ठीक है। सो हम प्लान करेंगे उसी के हिसाब से। सो आप टीम को इन्फॉर्म करिए, हम अगर पॉसिबल होता है तो हम इवनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो कल का सेशन भी ज्वाइन करें, कल भी हम मॉर्निंग को ही कनेक्ट करेंगे कल के सेशन के लिए, और फिर हम अगर पॉसिबल होता है तो हम इवनिंग को शेड्यूल करेंगे सेशंस, ठीक है, जिस टाइम पर भी आप कहें, ठीक है। सो बस आपकी फॉर्मेलिटीज़ जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम हमारी बैच को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये डेली सेशंस है, ऐसा नहीं कि डेमो सेशंस है, ये आज से ही हमारी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आज से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। आज ही आपको नोट्स और ड्राइव का एक्सेस ले लीजिए, सारे वहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, रीड करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट सेशन से ही आपको ये स्टार्ट हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज़ में कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बताइए। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ओके देन गाइस, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपके, भुवन, आकाश, प्रियंका, ओके सर प्लेसमेंट का कैसे? ओके। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, देखिए अभी मार्केट तो बहुत ओपन है, हम आपको ग्रुप पे डेली अपडेट शेयर करते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई रेफरेंसेस आते हैं हम रेफरेंसेस भी आपको शेयर करते हैं। प्लस अगर आप इसके साथ जाते हो, देखिए एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो वो रेफरेंसेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिंक्डइन पे ही वहाँ पर सेक्शन होता है, सारे अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं वो लिंक्डइन से ही गए हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी ज़्यादातर लिंक्डइन से गए हैं, जैसे IBM में भी फ्रेशर कैंडिडेट प्लेस हुए हैं, जिसे 12 LP 13 LP तक की एक्सपीरियंस लेवल पे कैंडिडेट प्लेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद ही कर रहे थे। हमारी तरफ से जो भी आता है रेफरेंसेस वो हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। आपको रेडी करना, मॉक इंटरव्यूज लेके आपको कम्प्लीटली इंटरव्यू रेडी बनाना, और फिर अगर हमारे पास कोई रेफरेंसेस आते तो वो शेयर करना, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम आपके लिए वर्क करती है कंपनीज को कांटेक्ट करके, और सेकंड जो भी लिंक्डइन पर आते हैं वो भी पोस्ट हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारी तरफ से सपोर्ट आता है वो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मैं आपको ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा 100% प्लेसमेंट, क्योंकि वो सभी सिर्फ एडमिशन लेने के लिए उनका होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिन्होंने अगर अच्छे से मेहनत किया है तो वो जॉबलेस बैठा है, ठीक है। टाइम लगता है, मानते हैं, क्योंकि टाइम लगता है अपॉर्चुनिटी मिलने तक,
क्योंकि बहुत जगह पर लक की भी बात आती है, ठीक है। सो बट अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आपको जॉब मिलता ही है। सो ज़्यादातर स्किल्स पर फोकस करिए, जितना हमारी तरफ से आपको हेल्प होता है वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सिर्फ मैं ऐसा कहूँगा कि नहीं 100% प्लेसमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एडमिशन्स लेने के लिए उनके लिए होता है, वो बोलने के लिए। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो बाकी तो हम शेड्यूल करके देंगे ही, आपके इंटरव्यूज़ आपको शेयर करते जाएंगे, और अगर आप में वो कैपेबिलिटीज़ है तो आपको जॉब मिलता ही है, ठीक है। सो बेफिक्र रहिए, 100% हम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे प्लेसमेंट के लिए भी, ठीक है। हमारी टीम आपके लिए वर्क करती है कंपनीज को कांटेक्ट करके और आपके इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। ओके, मंगेश, प्रियंका, आकाश, देवेंद्र, भुवन, क्लियर है सभी लोग? हाँ सर। ओके देन, सर प्रिपेयर करिए। क्लासेस हाँ, यस मंगेश। क्लासेस सर क्लासेस आप ही लोगे? यस, कंप्लीटली सेशंस आपकी एंड टू एंड ट्रेनिंग में ही कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। आपके मॉक इंटरव्यूज में, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता होना चाहिए कि एक आध बार कोई अनादर, जैसे कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है कंपनीज में, तो कई बार अनादर कंपनी के जो होते हैं मैं उनसे आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाता हूँ। जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी, वो इसीलिए क्योंकि वो जैसे कंपनीज में अभी इंटरव्यूज़ लेते हैं तो उनको पता है कि अभी उनके कंपनीज में क्या डिमांड है, ठीक है। तो वो मैं उनसे भी शेड्यूल करवाता हूँ कि आपको अनादर एक्सपीरियंस भी मिले। बाकी मैं भी इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया है आपको वो आपको कितना समझ रहा है, ताकि मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ, या फिर आपको रिवीजन लेके वो आपको एक्सप्लेन करूँ अगेन, या फिर से मैं वो टॉपिक्स आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, या फिर आपको रेफर करूँ कि आप अनादर बैच फिर से उसको रिपीट करिए, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। तो मैं ही लेता हूँ आपकी मॉक इंटरव्यूज़, या फिर मॉक इंटरव्यूज़ अनादर भी डेवलपर्स लेते हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग सिर्फ मैं कंडक्ट करवाऊँगा एंड टू एंड, सारी चीज़ें LWC, देन डेवलपमेंट पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, सब, ठीक है। ओके, हाँ ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके? भुवन, आकाश, प्रियंका, मंगेश। ओके देन गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है तो आप टीम को इन्फॉर्म करिए, आप एक एडमिशन कंफर्म कर लीजिए आपका, ताकि आपकी 10,000 में एडमिशन हो जाए। ये बहुत मिनिमम ऑफर है, ठीक है, क्योंकि इतने इसमें कोई भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। हमारा जो एम है कि कम फीस में हम स्टूडेंट को वो क्वालिटी प्रोवाइड करें, तो इसी एम से हमने इसे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप टीम को इन्फॉर्म करिए, और आप कल से फिर से ज्वाइन करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। ओके दिन गाइज, सो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए सेल्सफोर्स के बारे में, इंक्वायरी करिए सेल्सफोर्स में कि क्या क्या करियर है, सारी चीज़ें, और फिर से हम कल डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके देन, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।